राना साहब, आप समेत जो दीगर रहनुमाई इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहबा, ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, अभी हमने सुनवाया, आप लोग तो चैलेंज कर रहे थे पीटीआई असेंबलियां तोड़ें तो इन दोनों सूबाई असेंबलियों में क्या हम तो जो है पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवा देंगे, ये आप उस वक्त बात कर रहे थे। अब मामला ये है कि आपके गवर्नर जो है वो डेट देने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन मामलत मांगता है, आप कहते हैं ना सिक्योरिटी देंगे ना फंड्स देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस करते हैं, आप कहते हैं ये तो आर्टिकल 6 इन पे लगना चाहिए, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है तो आप कह रहे हैं कि सुमोटो क्यों ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं ना। वो तो सिर्फ अपने एक जबानी जमा खर्ची था ना कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, आप नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए कोई भी इकदाम उठाता है, आप उसके सामने ज़बानी जमा खर्च कैसे हुआ? नहीं, ज़बानी जमा खर्च कैसे हुआ भाई? हम तो ये कल सरगोदे कोई हम वहाँ पे कोई जो है वो कोई कारोबार करने के लिए गए हुए थे या कोई और हमारा वहाँ पे कोई एजेंडा था? इलेक्शन लड़ने के लिए गए हुए थे। वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए किया। हम अपने टिकट होल्डर से एमएनए एमपी से जो है वो 4-5 घंटे की मीटिंग की, वो इलेक्शन लड़ने के लिए की। हम तो इलेक्शन की तैयारी जो है वो उसमें जो है वो जा चुके हैं और हमने तो अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू कर रखी है। ये बड़ी अच्छी बात है। मामला ये कि हमारी एक राय हो सकती है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, अगर आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसमें मसला क्या है? जिस वक्त की सुन लें जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त अभी सैलाब नहीं आया था और उस वक्त हमें ये ख्याल था, हमने देखे जब भी बात की है जनरल इलेक्शन की बात की है। नहीं, मैं तो फरवरी जनवरी की बात कर रहा हूं सर, इलेक्शन के कि जनरल इलेक्शन हो, तमाम जो है वो सूबों में मरकज में केयर टेकर सेटअप हो और तमाम असम्बलियों में जो है वो इकट्ठा इलेक्शन हो, ताकि उस रिज़ल्ट को जो है वो कोई क्वेश्चन ना कर सके। वरना ये फितना जो है ये दोबारा इसी काम पे शुरू हो जाएगा। ये फितना जो है ये तो चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी रहे। हम इस फितने को ये जो है वो बहाना नहीं देना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप हो और जनरल इलेक्शन हो। राना साहब, एक तो जो उस वक्त सैलाब नहीं आया था, उस वक्त सिंध में ऐसे हालात नहीं थे कि जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते। जो बयानात सुनाए हैं वो तो असेंबली तोड़ने से चंद रोज पहले के हैं, यानी कि जनवरी के वो शॉर्ट्स हैं, वो सारे बयानात आपके उस वक्त के हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर सदर पाकिस्तान डेट दे या सुमोटो लेके सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि कौन डेट देगा, इस पर एतराज क्यों करते हैं? डेट देने दें, आपको भी पीटीआई की तरह जल्दी होनी चाहिए कि डेट दें ताकि हम इलेक्शन में जाएं। आप नहीं करते ये? नहीं, मामला ये है कि हमें जल्दी जो है वो कोई सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने में नहीं है। हमें हमारी राय ये है कि ये जनरल इलेक्शन होने चाहिए और चारों सूबाई और कौमी असम्बली के होने चाहिए। पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। आइन में जो स्कीम जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके मुताबिक होने चाहिए। ये जल्दी जो है ये सिर्फ इस फितने को है, ये फितना चाहता है कि आइनी तौर पे जो कंसेप्ट दिया गया है उसके मुताबिक इलेक्शन ना हो, ताकि मुझे हारने के बाद दोबारा से जो है वो कोई लॉन्ग मार्च करने का, फितना फैलाने का, तो राना साहब, टू बी स्पेसिफिक, आपकी जमात जो है इन दो असेंबलियों में, सिर्फ इन दो असेंबलियों में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के खिलाफ है कि इन दो असेंबलियों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए 90 दिन के अंदर। जी, हम देखें, इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारी एक राय है और जो हमने सदर ममलकत के तारीख देने की मुखालफत की तो वो सही की है। सदर जो है वो वर्कर ना बने पीटीआई का, वो जो है वो यूथिया ना बने, वो सदर ममलकत बने और उसका तो ये काम ही नहीं है जो उसने किया है। ओहदे की तो रिस्पेक्ट कर लें कम से कम। भी सदर पाकिस्तान है तो वो सदर पाकिस्तान वाला काम करे ना। और रही बात सो मोटो नोटिस की, सो मोटो नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है। तो ये जो उस दिन बेंच ने जो एक और केस सुनते हुए, और वो भी गुलाम मोहम्मद डोगर का, और उसके बाद जो उसकी वो ऑडियो लीक आई है, तो उसने जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा की कि जिसके ऊपर जो है वो सभी को जो है वो तशवीश है। तो राना साहब बेसिकली, क्योंकि ये जो समात है, जो सुमोटो है, वो दो सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और ये फैसला किसने करना है और किसने जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो यहाँ पे जो आपके वकला होंगे वो पार्टी का मौकिफ ये रखेंगे कि हम इस इलेक्शन के खिलाफ है कि दोनों सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए 90 दिन के अंदर, ये आपका मौकिफ होगा? नहीं, हम ये नहीं रखेंगे। हम ये रखेंगे कि दोनों ये इलेक्शन जो हैं ये जनरल इलेक्शन होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए, जो आइन में स्कीम है उसके मुताबिक होने चाहिए। और जो कल क्वेश्चन जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने भी उठाया है कि ये तो देखा जाए कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो एक आदमी
जो कि फितना फैलाना चाहता है इस मुल्क में और ख़ुद अपनी ज़ात में एक फितना है, उसने अपनी हट दर्मी, अपनी जो है वो ज़िद की भेंट तो नहीं इन असम्बलियों को चढ़ा दिया। हाँ, लेकिन ये राणा पहलू साहब, भी जो है वो देखा जाना चाहिए और ये भी देखा जाना तो फिर चाहिए तो अदालत कि ये भी क्या देखेगी। इस मुल्क में इस तरह से विदाउट केयर टेकर जो है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या राणा साहब, मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को किसी और हादसे से, राणा साहब, एक लेकिन और जब तरह की असेंबली अफरा तोड़ी गई, तफरी और जो है वो सूरत हाल से दो चार तो नहीं कर देंगे। जब असेंबली तोड़ी गई और ये ये फैसला सारी किया गया, चीजें देखने वाली है जब ना। फैसला किया गया असेंबली तोड़ने का, तो उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी पंजाब असेंबली में, उसने चैलेंज नहीं किया, उसने उस फैसले को चैलेंज तो नहीं किया। तो अब आप किस तरीके से, उस वक्त हुकूमत जाके कह देगी अदालत में कि देखें हमारा फैसला था, नहीं, देखें चैलेंज ना ऑपोजिशन ने भी कोई एतराज नहीं किया। चैलेंज करना, देखें हकायक जो है वो चैलेंज करने से या ना करने से कोई तब्दील नहीं हो जाते। इस मुल्क में आइन भी री राइट हुआ है, जिस वजह से ये मुल्क जो है वो इस बहरान को पहुंचा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हम तो कहते हैं कि फुल बेंच बैठे और इन सारी चीज़ों बहुत बहुत शुक्रिया।